हम आपके 7 के 7 जो चक्रास हैं हम एक्टिवेट करवा देंगे। कितने 114 चक्र हैं, कितने भीतर कितने बाहर। चक्र जो है साइंटिफिकली इज नॉट देयर, बट हमारे योग और जो स्पिरिचुअल साइंसेस है इसका फंडामेंटल बैकबोन चक्रों से ही होता है, जिसके थ्रू हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें एनर्जी जाती है, नॉट ओनली फिजिकल लेवल पे एनर्जी जाती है, आपके इमोशंस वगैरह भी उस सेंटर से लिंक है। तो इसमें पहला आ गया मूलाधार जो रूट चक्र है, फिर स्वादिष्ठान जो सेकंड चक्र है, थर्ड मणिपुर, अनाहता, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रा। ये हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं। तो क्या चक्रास भी प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो बाहर की जो बड़ी एनर्जी है, बिगर कॉस्मोस, उसका छोटा सॉफ्ट कॉपी ये है चक्रास। आपके शरीर में जठर अग्नि स्ट्रांग होगी, सन का इफेक्ट हो गया, मंगल का इफेक्ट होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, ज्यादा एसिड सिक्रेट होंगे। कहाँ से होंगे एसिड? कि रूट चक्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस प्लैनेट से कनेक्टेड होता है कि बंदा सिर्फ ग्रिड में ही रहता है? रूट प्लैनेट इज द प्लैनेट ऑफ सिक्योरिटी, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको बेवजह इंसल्ट फेस करनी पड़ती है। हाउस 6 इज द हाउस ऑफ इंसल्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी। वहां पे कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट है और किसकी दृष्टि पड़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ will bring insult in your life। और इमोशंस दबे हुए हैं, कुछ बोलना है आपको, आप नहीं बोल पा रहे, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो गया, आप गलत जगह गलत बात बोल देते हो हमेशा। तो क्या बिहेवियर है जिससे ये इम्बैलेंस भी हो सकते हैं? अगर मैं सारा दिन सिर्फ इंस्टाग्राम के पीछे पड़ा रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, तो मेरा बिगड़ेगा, because they have not gone internal। That's why they're getting affected। And yoga is all about balance the chakras and go with it। दूसरे चक्र की अगर हम बात करें, स्वादिष्ठान चक्र governs your sexual energy, creative energy। कोई चक्र ऐसा भी है साथ में से जो सिद्धि को दर्शाता है? This is the gateway। इसको इसलिए हम यहाँ पे टीका लगाते हैं। This is the main center। इसके through you can enter into a state of higher consciousness। एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ कुछ खास टॉपिक पर बात करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान है सिद्धार्थ बनर्जी, जिन्हें अगर हम मॉडर्न योगी कहें तो गलत नहीं होगा। पिछले एपिसोड में हमने कुछ इनसे इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी और योगा से रिलेटेड कॉम्बिनेशन पर बात की थी। आज हम इनसे जानेंगे, जैसे कि हमारी ऑडियंस की डिमांड रही उसके बाद की कुछ और नॉलेज जितना हम इनसे ले सकें। तो आज हम इनसे कुछ चक्रास के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। चक्रास को लेकर ज्यादातर लोगों को अलग अलग तरह की भ्रांतियां रहती हैं, कुछ मिथ भी हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना रहता है कि हम आपके 7 के 7 जो चक्रास हैं हम एक्टिवेट करवा देंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा कि जिस आप कहते हो कि कितने 114 चक्र हैं, कितने भीतर कितने बाहर, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, चक्र जो है साइंटिफिकली इज नॉट देयर। अगर आप साइंटिस्ट के पास जाए विदेश में, बोले चक्रास है, they will say that's not there because आप उसको अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर सकती। बट हमारे योग और जो स्पिरिचुअल साइंसेस है इसका फंडामेंटल बैकबोन चक्रों से ही होता है। ठीक है, अब चक्रों को समझाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन में करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि होता क्या है। ठीक है, आपके शहर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कैसे आती है? वायर्स के थ्रू आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है आप देख नहीं पाते, पर वो आती है वायर के थ्रू। एक ट्रांसमीटर होता है जहां से वो रिडायरेक्ट होती है चारों तरफ। ठीक है, फिर वो घरों के अंदर आती है, फिर छोटे छोटे और ट्रांसमीटर्स होते हैं, फिर वो आपके अप्लायंसेस में चली जाती है और फिर अप्लायंसेस अपना काम करती है। इसी पूरे सिचुएशन को आप बॉडी में, शरीर में समझिए। जो प्राणा है, बॉडीली एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी तो दिखता नहीं है पर आप महसूस कर सकते हैं जी। अच्छा बुरा महसूस कर सकते हैं, एनर्जेटिक लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी और प्राणा। जो वायर है, हमारे तार, वो हो गए हमारे नाड़ी, जिसके थ्रू वो एनर्जी जाएगा। जो ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, आंख, नाक, लिवर, पैंक्रियास, ये हो गए हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस, माइक्रोवेव, कूलर, रेफ्रिजरेटर। और चक्र जो होते हैं वो होते हैं वो ट्रांसमिटिंग सेंटर्स, जहां से वो एनर्जी ट्रांसमिट होता है।
सो चक्र जो है हमारे शरीर में मेजर और माइनर होते हैं। मेजर जो हमारे साथ है, माइनर 108 शरीर में, 114 बाकी बाहर भी होता है। कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो इन एनर्जी सेंटर्स से एनर्जी आके इट गेट्स इट्स अ ट्रांसमिटिंग सेंटर, व्हर्लपूल ऑफ प्राणा थ्रू विच एनर्जी गेट्स रिडिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसी को हम चक्र बोलते हैं। ओके, तो जैसे मेन बात की जाती है 7 चक्रास को लेकर हम बात करते हैं, तो उसको प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट करें। 7 चक्रास हमारे बेस ऑफ द स्पाइन से लेके टॉप तक, मेन जो हाईवे है इसको कहते हैं, उस स्पाइन के साथ ऊपर तक ऐसे हमारे 7 सेंटर्स हैं, जिसके थ्रू हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें एनर्जी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात चक्र का ये है, इट्स नॉट ओनली फिजिकल लेवल पे एनर्जी जाती है, आपके इमोशंस वगैरह भी उस सेंटर से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आ गया मूलाधार जो रूट चक्र है, फिर स्वादिष्ठान जो सेकंड चक्र है, थर्ड मणिपुर, अनाहता, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रा। ये हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं और हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, सारे इमोशंस इन सब एनर्जी से लिंक्ड रहते हैं। इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझाएंगे। मूलाधार चक्र इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। ओके, अब देखिए किस तरह से लिंक्ड है। एक एग्जांपल दूंगा कि एक व्यक्ति है, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और उसका एक ही प्रायोरिटी है गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए सिक्योर, और कोई प्रायोरिटी नहीं है। ओके, इसका सबकॉन्शियस इफेक्ट क्या होगा? ही और शी वांट्स सिक्योरिटी, यस और नो? और यू वांट अ रिच partner to get married to. That's the only criteria. You're attracted to wealth. That means you are a person of the Mooladhar level. Okay. Because you're only getting attracted to security and safety. Why do I want a rich partner? I want security. Swadhisthana is all about sexuality, creativity. If I get only attracted to looks, muscles, or maybe physique or figure, and nice sensual things. पार्टनर सुंदर होना चाहिए, बाकी भले ही बंदर हो अंदर से। ये स्वादिष्ठान का हो गया खेल। अगेन ए लोअर चक्र। ओके, मणिपुर से अगर हम करेंगे तो रुतबा हो, यू नो, मणिपुर इज ऑल अबाउट द समाज में प्रतिष्ठा, बड़ी, वो भी मतलब एक शान बान हो। ये लोअर 3 चक्रास। ओके, फिर अगर आप अनाहत से लिंक करते हैं तो आप में जेन्युइन कंपैशन और प्रेम आएगा। ओके, प्रेम है, कोई कारण नहीं है, गरीब हो अमीर हो, आई डोंट केयर। फिर आता है विशुद्ध, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अच्छे से। आगे चक्र आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आगे तो आप सबसे एक जैसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट बोला मैंने, चक्रों से लिंक। ऐसे हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स चक्र से लिंक होते हैं। अगेन जैसे पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कुछ प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड। जी जी। तो क्या चक्रास भी प्लैनेट्स से कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारे जो बोलते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर की जो बड़ी एनर्जी है, बिगर कॉस्मोस, उसका छोटा सॉफ्ट कॉपी ये है चक्रास। ओके, अब समझिए इस बात को कि जो बाहर एनर्जी जो काम कर रही है वो बड़े लेवल पे हो रहा है, वही एनर्जी छोटे लेवल पे हमारे शरीर में चक्रों के माध्यम से हो रहा है। तो सारे प्लैनेट्स अपना इफेक्ट दिखाएंगे कैसे? एक प्लैनेट को मुझे परेशान करना है, एक प्लैनेट को मुझे अच्छा कुछ गुण देना है, कैसे देंगे? इट गिव्स अस थ्रू चक्रास। इसलिए चक्र एक रिमोट कंट्रोल है अपने प्लैनेटरी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। सो एब्सोल्युटली आपके जो चक्र और दोष है, आई थिंक प्राइमरी चक्र के माध्यम से ही सारे प्लैनेट्स आपको इफेक्ट करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक अगर जैसा आपने बात कही कि रूट चक्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये किस प्लैनेट से कनेक्टेड होता है कि बंदा सिर्फ ग्रिड में ही रहता है? रूट प्लैनेट इज द प्लैनेट ऑफ सिक्योरिटी, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। रूट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक। नाउ एक और चीज इसमें है, एक प्लैनेट एक से ये 111 नहीं, इट्स अ वेब। इट्स लाइक अ वेब ऑफ all planets, 9 planets, okay, and the 7 chakras, it's a web. Okay, primarily root चक्र बैलेंस करना होता है वात बैलेंस करने के लिए। okay, ठीक है, और वात 3 प्लैनेट्स गवर्न करती है, मर्क्यूरी, राहु और सैटर्न। प्राइमरली सैटर्न का फर्स्ट अगर नंबर दिया जाए तो इज लिंक टू द रूट चक्र। okay, विज़ अगर आपको शनि परेशान कर रहा है, कैसे कर रहा है परेशान, आप बताइए, आप मुझे बताइए। सुना होगा ना, सैटर्न परेशान कर रहा है, क्यों? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है वो इंसान, लेजी हो गया है, शरीर में वो एनर्जी नहीं है ना, एंजाइटी होती है, अनस्टेबल लग रहा है मनुष्य को। फिर हमारे पास आते, योगा करा दो, आज करेंगे, कल करेंगे, अरे नहीं, नींद खुलती, क्योंकि आपका मूलाधार वीक है, ग्राउंडिंग नहीं है, स्टेबल, जहां आप हो आपको मन ही नहीं लगता वहां पे। ये हो गया मूलाधार का प्रॉब्लम। राहु कैसे प्रॉब्लम करेगा मूलाधार में? आप बैठे हैं शिमला में, मन रहेगा आपका कहीं बाली में, अपना फ्रेंड को देखेंगे इंस्टाग्राम में मस्ती करते हुए, आपको लगा रहा है यार मेरा ही लाइफ खराब है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। ये मेंटल लेवल पे भी
क्योंकि आप Okay. यहाँ ग्राउंडेड नहीं है। सो Okay. इसीलिए अगर आपको सैटर्न को बैलेंस करना हो तो आप रूट चक्र को बैलेंस करिए। आप अपने रूट चक्र को जब बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके फिर वो आपको देगा, द विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल फील करेंगे आप, एंड देन जो भी आप करेंगे आप परसिस्टेंटली करते रहेंगे उसको, एंड सैटर्न का पॉजिटिव रिजल्ट आपको आ जाएगा। एक और चीज, मूलाधार गवर्न्स योर लेग्स। जब हम योगा में एक पैर में खड़े होते हैं, पद्मासन लगाते हैं, सिद्धासन लगाते हैं, मूलबंध लगाते हैं, पैरों में काम करते हैं, तो ये सारा मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके और हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं शनि कहाँ से चढ़ता है? पैरों से चढ़ता है। ओके So logically, if you work on the legs, the circulation of the legs, your Mooladhara gets strong. You can absolutely balance Saturn. सिंपल साइंस। Simple, sir. Logic. I will not say science. Let's use logic. दूसरे चक्र की अगर हम बात करें तो Swadhisthana chakra governs your sexual energy, creative energy, and also part of your this thing. How you appear, how you आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपका क्रिएटिविटी। प्राइमरीली वीनस, ओके क्योंकि वो वीनस इज द प्लैनेट फॉर अ सेक्सुअल एनर्जी। अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस आए तो उसका प्लेसमेंट में गड़बड़ है वीनस का। सिमिलरली स्वादिष्ठान चक्र इज द वेरी स्ट्रॉन्ग चक्र जो सेक्सुअलिटी गवर्न करती है, वीनस से लिंक्ड होता है, और इसको आप आपके पर्सनल लाइफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके You can make yourself more creative, sexual energy balance करना है, Venus problem create कर रहा है, आप balance कर लीजिए। Second is this, third is Manipur. Manipur is the fire center, जो आपकी जठर अग्नि है, और dynamism है, will power है, boldness है। It is governed by pith planets, जो sun है, part of Mars है, part of Venus भी है। ये आपका social order है। How do you put yourself forward in the society? कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा है, मेरे ये जो बाहिर्मुखी सारा खेल है, तो ये इन तीनों चक्रों प्राइमरीली इनसे। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन का ऐसा कौन सा बिहेवियर होता है, जैसे आपने कहा है ना कि बाहरी उससे, तो क्या बिहेवियर है जिससे ये इम्बैलेंस भी हो सकते हैं? अगर मैं सारा दिन सिर्फ इंस्टाग्राम के पीछे पड़ा रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, तो मेरा बिगड़ेगा ही। कल को लोगों ने वाह वाह किया, मैं आसमान में चढ़ गया, कल किसने गाली गलौज कर दी और मैं गिर गया, तो आप में तो कोई बैलेंस नहीं रहा ना। होता ही है, ये आजकल बहुत कॉमन है। आई हैव सीन पीपल, दे आर सो एक्सट्रोवर्टेड इन देयर दिस थिंग दैट दे गेट वेरी हाईली अफेक्टेड बाय पीपल बिकॉज़ दे हैव नॉट गॉन इंटरनल। दैट्स व्हाई दे गेटिंग अफेक्टेड। एंड योग इज ऑल अबाउट बैलेंस द चक्रास एंड गो विद इट, एंड यू बैलेंस इट। दुनिया में जो हो रहा है अच्छा बुरा आप समझ, आप बैलेंस में। तो मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है हायर चक्रास, अनाहता, जो अगर इम्बैलेंस्ड हो आप अटैच हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे बात बात पे, है ना। तो इसको कुछ लोगों को रोना बहुत आता है बात बात पे। दिस इज लिंक्ड टू अनाहता, बहुत इमोशंस पकड़ा हुआ है। ये भी आपके कफाजेनिक प्लैनेट्स, मून, जुपिटर, दे गवर्न करता है। विशुद्ध चक्र इज कम्युनिकेशन, गवर्न्ड बाय मर्क्यूरी एंड राहु। दिस आज्ञा चक्र इज प्राइमरीली राहु, एंड केतु का भी इन्फ्लुएंस होता है इसमें। इस प्रकार आप समझ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। आज्ञा चक्र और केतु, यस, बिकॉज़ केतु में आज्ञा चक्र नहीं है ना। ओके, केतु इज अ हेडलेस बॉडी, राइट। तो फिर आज्ञा चक्र पर कैसे आया केतु? इट इज, केतु जो है इट्स अ डीप सीकर। ओके, वो जिज्ञासी है, उसको ज्ञान चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, तो उसको आज्ञा चक्र चाहिए। ओके, और राहु का है आज्ञा चक्र इतना ओवर एक्टिव है कि वो छटपटा रहा है, ग्राउंडिंग नहीं है। तो इसलिए हम जो विन्यासास करते हैं, चक्रों को बैलेंस करते हैं, देखना पड़ता है ये ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है। इस हिसाब से हम चक्रों को बैलेंस करते हैं। हर चक्र के 3 स्टेट्स होते हैं, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव एंड बैलेंस। फॉर एग्जांपल अनाहत की बात करते हैं। अंडर एक्टिव अनाहत मेक्स यू कोल्ड, इमोशनलेस, सेल्फिश, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैलेंस जानना जरूरी है। इज गुड और बैड, इज नॉट, इज इट गुड और बैड, इज इट नाइस, दे बिकम सेल्फिश, ग्रीडी। तो इस तरह से बिहेवियर से पता लग जाएगा कि बैलेंस है। आप चक्रों का प्रोग्राम करिए, गहराई से चक्रों को समझिए, पूरा समझ आ जाएगा आपको। ओवर एक्टिव अनाहता, ऑल द टाइम इमोशनली सीकिंग, ओके, एंड बैलेंस्ड, यू नो द राइट बैलेंस, कहाँ पे कितना इमोशन देना है, किसको नहीं देना, कितना रिजर्व रखना है, और कॉमन पैशन, दैट इज कंपैशन, बी कंपैशनेट टू ऑल। दैट स्टेट कम्स व्हेन यू बैलेंस योर अनाहत। इसी प्रकार जब आप एक एक चक्र को बैलेंस करते हैं, आपके प्लैनेटरी एनर्जीज भी बैलेंस हो सकती है।
Okay. Absolutely. अभी हम बात कर रहे हैं थ्रोट चक्र की अनाहत के बाद। Yes. थ्रोट अंडर एक्टिव अगर हो, इनएक्सप्रेसिव होता है, अपनी बात नहीं रख पाते। नहीं रख पाते, बॉस ने चिल्ला दिया और आप अपना स्टैंड ही नहीं ले पाए, घर आके आप अशांति कर रहे हो, होता है ना। ये हो गया अंडर एक्टिव, बहुत इमोशंस दबे हुए हैं, कुछ बोलना है आपको, आप नहीं बोल पा रहे। अंडर एक्टिव, दैट इज विशुद्ध अंडर एक्टिव। ओवर एक्टिव हो गया, आप गलत जगह गलत बात बोल देते हो, हमेशा गलत जगह पे, यू टॉकिंग इन द रॉन्ग वे, एक्सेसिव टॉकिंग, ज्यादा बात करके भी आपका मेंटल वो चला जाता है पीस, या जो कोई भी फालतू जगह फालतू जोक मार दिया, गलत जगह गलत बात बोल दी, दैट इज विशुद्ध का ओवर एक्टिव। बैलेंस गिव यू डिप्लोमेसी, राइट स्पीच एंड कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। ओके, विशुद्ध बैलेंस होता है। मरकरी का लिंक होता है। हाँ, तो जैसा कि अगर हम बात करें तो विशुद्धि चक्र के साथ जैसा कि थायराइड की जैसा की प्रॉब्लम आती है, फिजिकल तो मतलब एब्सोल्युटली कि वो बोल नहीं पाते, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म सेम, ये हमने इमोशनल लेवल पे बोला। अब आपको प्रॉब्लम्स भी फिजिकल लेवल पे चक्रों से भी हो सकता है। ओके, अंडर एक्टिव मणिपुर चक्र, आपका शरीर में ब्लोटेडनेस, हेवीनेस, लैक ऑफ डाइजेस्टिव, हायर एसिडिटी, ओवर दिस थिंग, अल्सरेशन, ज्यादा एसिड सीक्रेट हो रहा है। बैलेंस, गुड डाइजेशन। ओके, तो हर चक्र का ये होता है। और आगे चक्र? आगे चक्र अंडर एक्टिव जब होता है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ लोअर चक्र, खाओ पियो प्लेजर लो, यहाँ तक आ ही नहीं पाता। ओके, आपका लाइफ इन ऑर्गन्स पे है, खाओ, दैट मींस छोटी चीजों में उलझा रहेगा इंसान, सांसारिक चीजों में रहेगा। उसको लाइफ का पर्पस है, भैया नौकरी चाहिए, फिर प्लेजर्स चाहिए, खाना चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। उसका लाइफ विल रोम अराउंड सिक्योरिटी, जो एक सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है। चींटी का लाइफ का पर्पस क्या है? खाना इकट्ठा करता रहता है और घर बनाता रहता है और प्रोक्रिएट करता है। जब इंसान मूलाधार में रहता है, यही तो करता है। ट्रू। If a person is a मूलाधार person, only मूलाधार. See, मूलाधार is important. I'll tell you why. But if the person is delving only on the lower chakras, वो सिर्फ प्रॉपर्टी करेगा, पैसा 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 पैसा, मटेरियलिस्टिक चाहिए दुनिया में, उसको वही चाहिए, वो बोलना नहीं चाहिए, चींटी जैसे लाइफ है। हाँ, इंसेक्ट, हाँ, इंसेक्ट जैसा है। जब ये ओवर एक्टिव हो गया, यहाँ तक एनर्जी आई नहीं, ये वाले लोग होते एक्सट्रीम सुपर क्रिएटिव। इनमें ज्यादा जब हो गया तो वो भूत पिशाच चुड़ैल भगवान सब दिख जाएंगे, हेलुसिनेट होगा, वो सर दर्द होगा, फटेगा। जो बड़े बड़े जो कई साधु संत पागल हो जाते हैं, मैंने देखा है, उन्माद हो जाते हैं, एक्सटेस्टिक हो जाते हैं, मतलब एनर्जी कंट्रोल नहीं होता। हाँ, कई बार ओवर एक्टिव आ गया चक्र मेक्स यू लूज ग्राउंडिंग, लूज फंक्शनैलिटी। ओके, इसलिए नागा साधु नहीं पहनते कपड़े, उनके लिए फंक्शनैलिटी नहीं है। They have a higher chakra, highly active. I will not say overactive. This is the reason behind this कि वो कपड़े नहीं, They don't need, उनको क्या शर्म लाज प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, उनको उन्होंने एक हो गए वो। They are highly strong overactive. I will not say overactive. तो हम जैसे लोग संसार में हैं, ये करने जाएंगे बिना बैलेंस के, प्रॉब्लम आएगा, हाइलुसिनेट करेंगे, you know, mental thoughts, excessive thoughts हो जाएगा, very sharp creativity will be there, but lot of mental problems also. Okay. So the solution is balance all the chakras. When you get this balance, you earn in dharma, you enjoy your pleasures in dharma, you enjoy your materialistic possessions, you want to become a billionaire, you become a billionaire with awareness, you enjoy compassion, you communicate. So all chakras, when they are balanced, you live a more meaningful life. Okay. और seventh, ये है oneness. जब ये एक हो जाता है, आप ब्रह्मन की प्राप्ति हो जाती है। The link to the supreme is through this chakra. ये भी हायर चक्र ऐसा ही होता है, मतलब इसका इन दोनों का काफी सिमिलर वो होता है। ये भी आपको oneness, मतलब ब्रह्मांड से, ईश्वर से, परमात्मा से एक करने की जो कड़ी होती है वो यहाँ okay. अक्सर देखा गया ऐसा कि अक्सर नहीं, मतलब कि जो इसकी साइंटिफिक या जो एक्चुअल में जो चीज है, हर चक्र की पैटर्न अलग अलग है। मतलब अगर हम मूलाधार की करें तो 4 पेटल्स हैं, ये क्यों है? ये ना कोई वहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ, ये एक्चुअली एक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का एक वो होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट चक्रास, पेटल्स, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको काटेंगे पेटल्स दिख जाएगा, वो उसकी जो एनर्जी की वाइब्रेशंस होती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल कर रही होती है, तो उसको हम पेटल्स बोलते हैं। तो इट इज एक्चुअली एन एनर्जेटिक पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज पेटल्स। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चक्रास कैसे काम करते हैं अगर हम बात करें? जैसे हमने बार-बार मणिपुर चक्र की भी आपने बार-बार बात की है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल सन का जो एनर्जी है, अगर सन स्ट्रांग हुआ तो प्राइमरीली आपके मणिपुर चक्र में इफेक्ट करेगा। तो मणिपुर चक्र में जब इफेक्ट होगा तो मणिपुर चक्र गिव्स यू बोल्डनेस, डायनामिज्म, विल पावर एंड आल्सो स्ट्रांग डाइजेशन। ओके, सो
आयुर्वेदिक पित्त दोष विल बी हाई, योर आपके शरीर में जठर अग्नि स्ट्रांग होगी, सन का इफेक्ट हो गया। ओके। मंगल का इफेक्ट होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, ज्यादा एसिड सिक्रेट होंगे। कहां से होंगे एसिड? सी चक्र क्या है, मेरा एक ऑर्गन है, ये एसिड सिक्रेट करता है। हमारे पेट में गॉबलेट सेल्स होते हैं, उस सेल्स में एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें एक एनर्जी का, अब इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है, वोल्टेज इज द चक्रा। ठीक है, अब चक्रा स्ट्रांग हो गया क्योंकि सन स्ट्रांग हो गया, वो वोल्टेज स्ट्रांग हो गया तो एनर्जी ज्यादा हो गई, तो उसका एसिडिक सिक्रेशन भी ज्यादा हो गया। तो मंगल मणिपुर चक्र आपका एसिडिटी। ओके, हो गया एसिडिटी। आप समझ रहे क्या समझा रहा हूं मैं? मार्स का प्लेसमेंट आपके बॉडी चार्ट में आपके इस एरिया में इफेक्ट कर रहा है। That means your Manipur chakra is overstimulated and you are highly prone to acidity. That's how every disease can be known through chakras and planets. Good. ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको बेवजह इंसल्ट फेस करनी पड़ती है। और जैसे आप ही के, मैंने उसमें कहीं सुना था, आप कहते हो कि राहु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो किस चक्र के साथ रिलेटेड? इंसल्ट्स का हाउस है हाउस 6। ओके। हाउस 6 इज द हाउस ऑफ इंसल्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी। उसमें कौन से ग्रह का प्रभाव है? फॉर एग्जांपल उसमें अगर मंगल का प्रभाव है तो मंगल लिंक्ड इश्यूज आपको इंसल्ट्स लाएंगी। ओके, है ना? डिपेंड्स ऑन दैट प्लैनेट, सबका इंसल्ट का कारण सेम नहीं होता। वो आपका 6th हाउस जब आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वहां पे कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट है और किसकी दृष्टि पड़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विल ब्रिंग इंसल्ट इन योर लाइफ। ओके, तो चक्र कौन सा कनेक्टेड है राहु के साथ? कोई इसकी कनेक्टिविटी है क्या? आज्ञा चक्र से है राहु। आज्ञा चक्र। जब हम राहु बैलेंस करना होता है, हम पहले इस पे नहीं जाते। पहले हम मूलाधार को बैलेंस करते कि भाई ग्राउंडिंग तो ले आओ। फिर राहु वाले लोग बोलूं क्या होते हैं, उनको हवा में महल बनाना होता है। दे टॉक अबाउट ये कर देंगे वो कर देंगे, और करेंगे कुछ नहीं। तो उसके लिए पहले मूलाधार, फिर है मणिपुर। मणिपुर इज द डायनामिक फोर्स। जैसे ये एक मुद्रा है, मतंगी मुद्रा, शक्ति मुद्रा। ये मुद्राओं को हम यूज करके अपने मणिपुर चक्र पे कपालभाति करके, ये है आपका एनर्जी सोर्स, एनर्जी खींचेंगे, ग्राउंडिंग लाएंगे। फिर हम इसको यहाँ ले आएंगे, अपने प्राणायाम मुद्रा वगैरह करके आज्ञा चक्र को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस राहु, वी वर्क ऑन रूट, द नेवल एंड देन द आज्ञा चक्र, देन राहु विल गेट बैलेंस्ड। कोई चक्कर ऐसा भी है साथ में से जो सिद्धि को दर्शाता है, लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कुछ इस तरह की कनेक्शन? दिस इज द गेटवे। इसको इसलिए हम यहाँ पे टीका लगाते हैं, दिस इज द मेन सेंटर। इसके थ्रू यू कैन एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, बट अगेन अंडर गाइडेंस। अगर लोअर चक्रास बैलेंस नहीं हो, सीधा आप यहाँ पे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कैसे पता लगेगा कि कोई स्पेसिफिक चक्रा ब्लॉक है या एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है कुछ भी? हाँ, ये आपका पता कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। एक बिहेवियर देखिए, आप लेमैन, आप उस इंसान के साथ कुछ दिन रहिए, आपको पता चल जाएगा वो कौन से चक्र में डेल्व कर रहा है। ओके। उसका लाइफ आप किससे मिल रहे, सारा दिन बिग बॉस की बातें करे जा रहे हैं, बिग बॉस में ये हुआ, बिग बॉस में वो, लोअर चक्र में है ना? कोई सिर्फ कोई पैशनेट बात, ये करेंगे, वो रेवोल्यूशन, ये आइडिया, लेट्स वर्क, वो भी मणिपुर में। कोई अगर अनाहत में है, उसको कंपैशनेट बातें आएंगी, रोमांटिक बातें आएंगी, क्या प्रकृति है, कविता लिखने का मन कर रहा है। कोई विशुद्ध में है तो सुंदर सुंदर बातें, गाने का मन करेगा। कोई आज्ञा में है तो हमेशा हर चीज में तो स्पिरिचुअलिटी दिखेगी, हायर चीजें दिखेंगी। तो आप बिहेवियर से भी एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि इंसान कौन से चक्र में डेल्व कर रहा है। क्या कोई ऐसा चक्र भी है जिससे सेंसेस कनेक्ट होते हैं, कि सेंस को बढ़ाते हैं? हायर चक्रस, जैसे हम शीर्षासन वगैरह करते हैं, सो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, आज्ञा चक्र, ये चक्र। तो बेसिक जो सेंसेस है, यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ता है, तो फ्रॉम दैट योर सेंसेस विल गेट एक्टिवेटेड। यस। ओके, जैसे अभी आपने बात की थी कि अभी अगर किसी का मणिपुर चक्र में ही कोई रहेगा, मूलाधार में ही रहेगा, तो वो चींटी की तरह, तो क्या चक्रास किसी स्पेसिफिक एनिमल को भी रिलेट करते हैं? नहीं, हमारे डायग्राम्स में कुछ एनिमल्स हैं, उसकी सिंबॉलिक रीजंस होती हैं। जब हम चक्र ड्रॉ करते हैं ना, कई क्रोकोडाइल है हमारे सेकेंडरी चक्र में, तो उसका एक बहुत फ्रॉम अ तांत्रिक एस्पेक्ट देयर इज अ सिंबॉलिकल रीजन कि हर चक्र में हम एक डेटी होता है और एक एनिमल होता है। वो बहुत सिंबॉलिक रीजन होता है, वो प्राइमरीली उस इंस्टिंक्ट को दर्शाता है। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? ये बहुत डिटेल है, इसको अगर समझने के लिए ना बहुत समय चाहिए होता है कि वो एनिमल क्यों है, वो डेटी क्यों है। वो तंत्र में जब आप डीप में घुसे, ऊपर से बोलेंगे ना, फिर उसमें क्या रहता है कि एक इनकंसिस्टेंसी रह जाती है। फॉर अ लेमैन ये इतना रेलेवेंट नहीं है। तो फिर जो उसकी नेचर होती है, क्या वो नेचर भी नेचर, हाँ, वो नेचर जो है
वो नेचर को आप देखिए, दैट इज मोर रेलेवेंट इन आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग चक्रास। अगर आप बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें और चक्र को समझें, दैट मेक्स मोर सेंस देन दोज डायग्राम्स एंड ऑल। दैट इज सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग इज यू नो द कैरेक्टरिस्टिक, you know the states of chakras, and then get to know it कि am I balanced or am I not balanced। Okay. और अगर किसी के सातों ही चक्रास बैलेंस हो जाए, या इज दैट पॉसिबल कि 7 के 7 ही बैलेंस हो, अगर हो जाए तो एट लास्ट क्या होगा? At last कुछ उसमें लास्ट कुछ नहीं है, you are in a state of absolute balance and stillness। When your chakras are balanced, you attain a state of absolutely tranquility। Every aspect of your life gets balanced। ठीक है, एंड देन दैट इज द पाथ टुवर्ड्स मोक्ष, द हायर दिस थिंग, समाधि मोक्ष। सारे लोअर चक्रास बैलेंस हो गए, यहाँ पे एनर्जी आ गई, एंड यहाँ पे जब आ गया यू एक्सपीरियंस वननेस। ओके, वननेस, दैट्स वन विद डिवाइन। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक योगा के कुछ आसन भी हैं जिससे स्पेसिफिक चक्र को ही? एब्सोल्युटली, योगा इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन चक्रा ओनली। ओके, जो योग होता है, आसन होता है, इट्स डायरेक्टली वर्किंग ऑन चक्रास ओनली। उसी के थ्रू तो हीलिंग होता है। हर आसन अलग अलग चक्रों पे बैलेंस वो कर रहा है। एवरी आसन इज मेंट फॉर अ फ्यू चक्रास। ओके, है ना? सूर्य नमस्कार में भी वी वर्किंग ऑन ऑल द चक्रास। अच्छा, एक सूर्य नमस्कार में ही सारे चक्र, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंटीग्रल होता है। तो इसीलिए अगर आपको स्पेसिफिकली एक चक्र पे काम करना है, सो वी वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर चक्र। ओके, सो दैट्स हाउ यू कस्टमाइज आवर योग। यस। जैसे कि अभी आपने एक बात कही थी, सेकंड चक्रा को लेकर आपने बात कही थी कि किसी को कुछ सेक्सुअल इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर काम किया जाए। तो इसमें ज्यादातर लोगों को एक कंफ्यूजन भी रहती है कि वो उसको बैलेंस करके सही सिचुएशन में कैसे आ सकता है। अगर बैलेंस करेंगे सही सिचुएशन जो होता है ना, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हाई है, लो है, कम है, नहीं है। कुछ लोग एब्सोल्युटली ब्रह्मचर्य में खुश रहते हैं, कुछ लोग because depends on your planetary effects ना, कुछ लोगों को asexuality वो नहीं वो होता है, वो भी planetary है। कुछ लोग higher sexual drives होती हैं। अब अगर आप comfortable नहीं हो तो चक्रा गड़बड़ है। फिर comfortable with that rasa of life, तो आपको planets की वजह से if you have that kind of a sexual life which is very active and you are comfortable with that, right? उसमें आपको disturbance नहीं हो रही, so you are having a balanced life। That's what my gurus explained me। ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, सबको ब्रह्मचारी बन जाना है तभी स्पिरिचुअल। आई एम अगेन सॉरी, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से तो नहीं होता। आजकल मैंने देखा है कुछ रील्स में, यंग बच्चे हम ब्रह्मचारी बनेंगे। अरे अगर आपके इंस्टिंक्ट्स कुछ और हो और आप ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करो बिना प्रॉपर गाइडेंस के, यू विल ब्लास्ट लाइक एन एटम बॉम्ब। यू विल पोटेंशियली बिकम अ रेपिस्ट। दैट्स व्हाई दीस बाबास ऑफन गेट इनटू इट, बिकॉज़ दे आर नॉट चैनलाइजिंग इट प्रॉपर्ली। आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को केटर करना है और उसमें हार्मनी ढूंढनी है। जस्ट बिकॉज़ सब कर रहे हैं, बिना जाने बिना देखे अगर आपने कंट्रोल करने लग गए, इफ यू हैव अ स्ट्रांग माइंड, वेरी गुड। माइंड पे काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, यू जस्ट होल्डिंग एंड विदाउट एनी गाइडेंस, इट इज डेंजरस। सेक्सुअल एनर्जी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। उसको हार्मनी, उससे आपको कंफर्टेबल होना, जैसा भी है, इट्स योर चॉइस। फॉलो योर ओन natural instinct is brahmacharya in a way। there are many ways of defining brahmacharya। अपने आचरण को अपने ब्रह्मन के हिसाब से, मतलब मेरा जो natural instinct है, I am in sync with the natural sexual instinct। I'm in my brahmacharya। That's a modern, I would not say modern way, it is one of the ways of understanding it। if that makes you happy, if that makes you comfortable, good to go with that। what's the problem? ये जरा लिबरल थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग नहीं मानेंगे उसको, उनकी मर्जी। आप रहो ना ब्रह्मचारी, फ्रस्ट्रेटेड मत रहो। अगर आपको लग रहा है ब्रह्मचारी, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स ब्रह्मचारी एंड दे आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, लाइक व्हाट इज द पॉइंट? यू रादर गो एंड एंजॉय योर सेक्सुअलिटी, इट्स देयर एज अ ट्रीट। सो इसलिए ये हुआ है हमारे ना, ये काफी सारे से बुक्स आई हैं जिसमें सेक्सुअलिटी को बहुत खराब तरीके से दिखाया गया है कि बहुत पाप है, ये है, वो है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आ गया है। दे थिंक दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। If your hormones are highly released, जब अगर आपके पेट में एसिडिक सिक्रेशन ज्यादा है तो आप ज्यादा खाओगे कि नहीं? खाओगे ना। अगर आपने उपवास देना शुरू कर दिया तो एसिडिटी होगा कि नहीं? जल जाओगे। Yes or no? Similarly, अगर आपका नेचुरली स्वादिष्ठान चक्र ओवर एक्टिव है because of a planet, do your yoga abhyas, balance it। But if it's in a way which is strong, you need
दैट सेक्सुअल दिस थिंग इज स्ट्रांग, और उसको अगर आप बिना समझे बिना सोचे दबाने गए तो इट विल बी तो मतलब दिक्कत यही है कि चीजों की सही गाइडेंस ना होने की गाइडेंस। वजह हाँ, अपने आप को समझ, दूसरों को देखे कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, सबका अलग अलग स्टोरी होता है। ये तो आयुर्वेदिक प्रकृति होता है, सबका सेक्सुअलिटी अलग है, सबका फूड हैबिट्स अलग है। हाउ कैन यू कॉपी पेस्ट? सबकी स्पिरिचुअलिटी अलग है। कुछ लोगों को एकदम ब्रह्मचर्य मिलके ही वो मिलेगा, कुछ लोग अपने प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट टू बी अ ब्रह्मचारी। उनको खाना पीना लाइफस्टाइल एवरीथिंग हैज टू बी एज पर द ब्रह्मचर्य, दे विल गो परफेक्टली फाइन। पर जिसका नहीं है, आप खुद को तो समझो। और योग का मतलब क्या है? खुद को समझो कि हाँ भाई मेरा स्वादिष्ठान एक्टिव है, आई एम हैविंग अ स्ट्रांग सेक्सुअल दिस थिंग, आई विल बैलेंस इट। आपने योगा की भी डिफरेंट डेफिनेशन कर दी, अदरवाइज लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आसन करना ही योग है। आसन तो एक एस्पेक्ट है योग का। स्वयं को जानिए ना, आपकी भूख कितनी है, आपकी नींद कितनी है, आपका प्यास कितना है, आपके धर्म क्या है, ये भी योग है। इट्स अ वेरी वाइड वे ऑफ लुकिंग एट द होल प्रोसेस। तो यही है कि अगर आपको 7 चक्रास को अगर बैलेंस करना है तो स्टार्टिंग से ही चक्रास का बैलेंस होना जरूरी है। ये नहीं है कि आपका मूलाधार अगर आपका ब्लॉक है तो आपका अनाहत आपका वर्किंग होगा। नहीं, ये एनर्जी सिस्टम है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है, इसको हमें समझना है। और आसन तो बहुत लेट आता है, हम पहले यम नियम करते हैं, उससे काफी कर्मों से बैलेंस होता है। फिर हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि में जाते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ सोशल रूल्स एंड पर्सनल रूल्स, यम नियम, देन यू टॉक अबाउट आसन एंड बैलेंस द चक्रास। Okay. कुछ इससे रिलेटेड कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? बैलेंस योर चक्रास टू बैलेंस योर लाइफ। इट्स अ सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है। अलग अलग ऑर्गन्स हार्डवेयर है, एक माइंड है वो सटल वेयर है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते, इमोशंस। उसके बीच में जो एनर्जी वाला सिस्टम है वो आपका सॉफ्टवेयर है। ओके, सो सॉफ्टवेयर बैलेंस करेंगे तो हार्डवेयर भी बैलेंस हो जाएगा, फिजिकल बॉडी, और आपकी जो सटल बॉडी में जो माइंड इमोशंस वो भी बैलेंस हो जाएगा। सो जस्ट बैलेंस योर चक्रास in any way possible to you. Colors, Ayurveda, food, perfumes, asanas, yoga, pranayams, mudras. मुद्रास एक एक चक्रा से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक मुद्रास रहती हैं? कोई प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं? सारी मुद्रा तो हजारों मुद्रा है। ग्राउंडिंग के लिए मुद्रा है, एनर्जी के लिए मुद्रा है, थ्रोट के लिए मुद्रा है, स्वादिष्ठान चक्र के लिए मुद्रा है, अनाहत इसके लिए शंख मुद्रा है गले के लिए। सो चक्र के लिए बहुत तरह से मुद्रा होती है। एब्सोल्युटली। तो अकॉर्डिंगली आपके प्लैनेट्स पर भी काम करेंगे और चक्रास पर भी काम मुझे अगर मर्क्यूरी का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, इसको शंख मुद्रा बोलते हैं, ये लगा लिया और फिर मैं उज्जैन प्राणायाम करूंगा तो मेरा विशुद्ध बैलेंस हो जाएगा, मर्क्यूरी का एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो ये जितनी भी आज जानकारी आपको मिस्टर बनर्जी ने दी है, तो चक्रास से रिलेटेड कि अगर आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस करते हैं, अगेन सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके प्लैनेट्स हैं, चाहे आपके ग्रह हैं, चाहे आपके वात पित्त कफ हैं, सब कुछ आपस में रिकनेक्टेड है। तो वही जो आपके चक्रास को अगर आप बैलेंस करते हैं तो आप अपनी लाइफ को और स्मूथ तरीके से एक कहो कि संसार में होकर भी आप स्पिरिचुअल भी रह सकते हैं और चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।